मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश में राजनीतिक हत्या कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी है, राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी है और अब पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर सामने आई है उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। 23 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव है। इस बीच पश्चिम बंगाल से एक ताज़ा वीडियो सामने आया है। सबसे पहले आप दोस्तों ये वीडियो देखिए। तो ये आप तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर रही थी, तभी अचानक एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़कर ममता बनर्जी की तरफ बढ़ता है और जो सुरक्षाकर्मी थे वो उसे तुरंत रोकते हैं और जैसे ही उस व्यक्ति को रोका जाता है, ममता बनर्जी की जान में जान आ जाती है। ये सब कुछ देखकर ममता बनर्जी चौंक जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे उन्हें कोई यहाँ मारने आया था। ये कहा जा रहा है बहुत बड़ी साजिश थी। ममता बनर्जी को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ आज ऐसा होगा, लेकिन आज जैसे ही ये वीडियो सामने आया, एक बार फिर से बहस छिड़ गई। क्या ममता बनर्जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है? और ये कौन है वो व्यक्ति जो ममता बनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा था? जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी को मारने की साजिश थी। वहीं टीवी मीडिया ने बताया है, टीवी मीडिया के अनुसार बात करें तो टीवी मीडिया ये कह रहा था कि ये ममता बनर्जी के पैर छूने आया था। ये व्यक्ति ममता बनर्जी के पैर छूने आया था। लेकिन ममता बनर्जी का अगर ये समर्थक होता, अगर ये ममता बनर्जी का पैर छूने आया था, तो ममता बनर्जी इतनी ज़्यादा घबरा क्यों गई, इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो गई? जब ये दृश्य सामने आया तो ममता बनर्जी खुद हैरान रह गई। उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी रैली में इस तरह से कोई उनकी तरफ आगे बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आज बाल बाल बच गईं। इस बीच ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में बम धमाके कराएगी। ये ममता बनर्जी का बयान है दोस्तों। दैनिक भास्कर की ये हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में बम धमाके कराएगी। सोचिए ममता बनर्जी ने ये आरोप क्यों लगाया है, आखिर इन आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है? तो ममता बनर्जी के इस आरोपों पर क्या जांच होगी? क्या इसकी जांच कराई जाएगी कि आखिर एक पार्टी क्या बम धमाके कराने जा रही है? तो ममता बनर्जी को आखिर ये जानकारी कहां से मिली कि बीजेपी बम धमाके कराएगी? और ममता बनर्जी अगर इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं तो इस आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या इसकी जांच आगे होगी? इस बीच ममता बनर्जी लगातार बीजेपी से लोहा ले रही हैं। वहीं वो इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जब भी मैं चुनाव प्रचार के लिए जाती हूं, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो मेरी गाड़ी चेक करने लगते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कर्मचारी मोदी और शाह की भी गाड़ी चेक करेंगे? क्या ये हिम्मत दिखाएंगे कि मोदी शाह की गाड़ी चेक कर पाएँ? इलेक्शन कमीशन पर भड़की हुई है ममता बनर्जी और कह रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पश्चिम बंगाल चुनाव में पक्षपात कर रहा है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आखिर बार बार हमारी गाड़ी को क्यों चेक कर रहा है? टीएमसी के नेताओं की गाड़ियां बार बार इलेक्शन कमीशन क्यों चेक कर रहा है? ये गंभीर सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। दोस्तों, आपको बता दें, ममता बनर्जी इस समय लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी ने खुले तौर से ऐलान कर दिया है कि इस बार भी वो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करेंगी और अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सरकार बनाने वाली महिला नेता बन जाएंगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लगातार 2011 से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। साम दाम दंड भेद इनके खिलाफ लगातार अपनाया गया। ममता बनर्जी डरी नहीं, डिगी नहीं, लगातार वो
बीजेपी से लोहा ले रही हैं और अब माहौल बिल्कुल बदल दिया है। ये जो वीडियो सामने आया है जिसमें वो चौंकती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें वो घबराई नज़र आ रही हैं, और अब ममता बनर्जी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, ये लोग चुनाव में बम धमाके करा सकते हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल की बात करें तो महिला आरक्षण बिल पर ममता बनर्जी ने अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन उन्होंने परसीमन बिल को नामंजूर कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि परसीमन के नाम पर साजिश मंजूर नहीं की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, परसीमन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया है, जिसे महिला आरक्षण विधेयक मीडिया बता रहा है। दरअसल वो परसीमन विधेयक था जिसे फेल कर दिया गया, जिसे विपक्ष ने रोक दिया। 230 सांसदों ने इस बिल को सदन में रोक दिया और ये लोकतंत्र की विपक्ष की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है ये। देखिए क्या लिखा है। ममता दीदी का घुसपैठियों के साथ ईलू ईलू है। देख रहे हैं भाषा, देखिए आप, घुसपैठियों के साथ। यहाँ घुसपैठिए मतलब क्या? यहाँ घुसपैठिए का अर्थ है मुसलमान। तो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करके बीजेपी इस चुनाव में भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर अभी हाल ही में आरोप लगा था कि इनकी पत्नी के नाम पर 3 कंट्रीज़ के पासपोर्ट हैं। जैसे ही ये आरोप पवन खेड़ा ने लगाया, पवन खेड़ा खुद फंस गए। पवन खेड़ा के खिलाफ ही FIR हो गई और अब पवन खेड़ा को कोर्ट से भी झटका लग चुका है। उधर राहुल गांधी को लेकर खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास 2 पासपोर्ट है। तो यहाँ ट्रेंड देखिए आप, ट्रेंड समझिए। जब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो तुरंत जांच शुरू हो जाती है, लेकिन वही आरोप अगर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगता है तो कोई भी जांच नहीं की जाती। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए उस पर कोई भी जांच नहीं बिठाई गई, कोई भी तफ्तीश नहीं की गई। इस बीच स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। स्मृति ईरानी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव में हिम्मत है तो गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। देखिए, बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की हो। लेकिन आप, हम जैसे लोग जो मीडिया से मुखातिब हैं, काम करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बातें हों, सांसद जाकर वहाँ संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लेकिन ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उनका विपक्ष में रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है उसको पता है गांव-गांव पात-पात घूमते घूमते इतना वक्त बीत जाता है कि सीरियल देखने का एक गंभीर राजनेता के पास टाइम नहीं होता। तो स्मृति ईरानी जो कि मोदी सरकार की प्रिय नेता थीं, अब स्मृति ईरानी राजनीति से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन कभी कभी वो कैमरे के सामने जब आती हैं तो बीजेपी का नमक भी अदा करने की कोशिश कर रही हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? आपको याद दिला दें, 2024 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी से हार चुकी हैं और ये जो बयान सामने आया है, कहा जा रहा है ये बयान इसलिए आया है जिससे इनको बीजेपी टिकट दे दे, क्योंकि सिनेमा में इनकी दाल गल नहीं रही है, ये अब एक्टिंग वहाँ कर नहीं पा रही हैं, इनका काम धंधा ठप हो चुका है, इसलिए फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में बम धमाके करा सकती है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? और आखिर कौन है वो लोग जो ममता बनर्जी को जान से मारना चाहते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।